अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान सैद और मैं आप लोगों को HTML सीरीज़ के 17 ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। लास्ट ट्यूटोरियल में जो ट्यूटोरियल नंबर 16 था उसमें हमने रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस की बात की। हम वहीं से बात को थोड़ी और आगे लेकर जाएंगे और हम एक और फॉर्म्स की जो हमारे पास ऑप्शन होती है उसको चेक करेंगे। हमारे पास कभी कभार यूँ होता है, जब आपको अगर याद हो, आप कभी कभार जब साइन अप के लिए फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें उन्होंने आपसे कंट्री के बारे में जब पूछा होता है तो कंट्री के लिए उन्होंने आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे मुल्कों के नाम लिखे होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड सो ऑन, ए से लेकर जेड तक जितने मुल्कों के नाम आ सकते हैं। वो इसलिए कि हमारे पास 100+ कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड। अब अगर वो उन सब के नाम चेक बॉक्सेस के उन सब के नाम रेडियो बटन्स को यूज़ करते हुए अगर लिखें तो वो तो काफ़ी उनके लिए लंबा काम हो जाएगा और रेडियो बटन्स की वजह से वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा पेज के ऊपर लेगा। इसलिए उसके लिए एक ऑप्शन है HTML के अंदर डेवलपर्स ने रखी हुई है कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पेलिंग को ठीक कर लूँ, बटन्स के स्पेलिंग। अच्छा, हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करेंगे। सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसको हम एक तो सेलेक्ट टैग होते हैं हमारे पास, उसके अंदर हम जो भी उसकी कोडिंग होगी ड्रॉप डाउन की वो इनके अंदर आएगी, यानी ये सिलेक्ट उनके लिए इन टैग्स के अंदर हमने करना है। अच्छा, उसके अंदर हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम 4-5 कंट्रीज़ देते हैं। मैं सेलेक्ट से पहले यहाँ पर कंट्री लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर हम ब्रेक ऑप्शन डाल लेते हैं। अच्छा, कंट्री में मैं यहाँ पर कंट्री में जो भी मैंने ऑप्शन देनी होगी उसको मैं ऑप्शन टैग्स के अंदर ही लिखूँगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर देता हूँ पाकिस्तान। इसको मैं कॉपी और पेस्ट करता हूँ, 4 बार काफ़ी है। यहाँ पर मैं इसमें इंडिया दे देता हूँ, यहाँ पर मैं श्रीलंका एंड सो ऑन, यहाँ पर बांग्लादेश, और इस तरह आप डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ऑप्शन में एक एट्रीब्यूट है जो होता है वैल्यू। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो उसको आपने लाजमी वैल्यू देनी है। यहाँ पर हम उसको पाकिस्तान दे देंगे। अगर ना दें आपके पास यहाँ पर फॉर्म में कोई मसला नहीं होगा, आपके पास जो भी आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये बनी हुई ही आएगी, पर ये हमें वैल्यू की आदत अभी से डालनी होगी क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम डेटाबेस में काम कर रहते हैं या जावास्क्रिप्ट या PHP में, जब भी, क्योंकि हम ये जो यूज़र से डेटा लेंगे उसका कंट्री नेम श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान जो भी है वो हम सर्वर को सेंड करेंगे, वहाँ पर हम सेव करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो हम इस वैल्यू जो यहाँ पर ये वैल्यू जो हमने साइन की होती है, जो भी वैल्यू, इस वैल्यू एट्रीब्यूट को, वो हमारे काम आती है। क्योंकि ये जो बांग्लादेश या पाकिस्तान यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये तो यूज़र को नज़र आ रहा होता है, बैक हैंड पे जो सर्वर पर जो डेटा जा रहा होता है या डेवलपर या कोडर्स के लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इस वैल्यू को, एट्रीब्यूट को जो हमने वैल्यू दी होती है वो होती है। यहाँ पर मैं बांग्लादेश लिख देता हूँ। ये मेरे पास बन गया मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक यूज़र नेम आ गया। यूज़र नेम में यहाँ पे कोई भी इंटर कर सकता हूँ, उसके साथ पासवर्ड भी इंटर कर सकता हूँ, जेंडर सेलेक्ट कर सकता हूँ और जो भी मेरे एक्टिविटीज़ हैं उनको सेलेक्ट करके कंट्री को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपना। और इसके बाद जो ऑप्शंस है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, पर इस ट्यूटोरियल तक सिर्फ हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम टेक्स्ट फील्ड किस तरह डालेंगे, पासवर्ड फील्ड, मेल फीमेल जो हमने रेडियो बटन्स उसके लिए यूज़ किए वो किस तरह हम करेंगे, और हम चेक बॉक्सेस किस तरह करेंगे, और जो भी हमारे पास अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं तो वो किस तरह करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।